हम चाहते हैं कि वो टाइम आए जहाँ हम सब जा सकें। हाँ, ऑफ कोर्स मन करता है। आपको मन नहीं करेगा अपने देश में वापस जाने में? आप सोचो, अगर आप कहीं बाहर देश में, कहीं देश में हो और आप अपने इंडिया में वापस नहीं जा सकते हो, क्या फीलिंग है? ऑफ कोर्स हमें जाना है, ऑफ कोर्स हमें अपने फ्री कंट्री में जाना है, जहाँ ऑपरेशन नहीं है, जहाँ इन्फ्लेशन 50% ईयरली नहीं है, जहाँ सारे लेक्स ड्राई नहीं हुए हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी 8-9 घंटे के लिए बंद होता है ताकि ये रेजिम बिटकॉइन माइन कर सके, ताकि ये रेजिम पैसे कमा सके, पर अपने लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बंद रखते हैं। जहाँ इंटरनेट का सेंसरशिप नहीं है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाना है आपको वीपीएन चाहिए, जहाँ यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ लोग अंडे खरीदने के लिए लोन लेते हैं बैंक से क्योंकि आपका करेंसी 0 हो गया है। ये अभी मोरालिटी पुलिस और हिजाब के बारे में नहीं है। दिस इज अबाउट सर्वाइवल। लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। The whole country has crumbled and collapsed. पर ये लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी सबको गोली मार देते हैं सीधा रोड्स में। मैं पोस्ट करती हूँ बहुत कुछ, पर कुछ चीजें हैं जो मैं पोस्ट ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम उसको ब्लॉक करता है, बिकॉज इट इज सो टेरेबल टू लुक एट। और लोगों को ये सब देखना भी नहीं है, उनको डांस देखना है, उनको हैप्पी रील्स देखना है, जो मैं समझ सकती हूँ, जो वैसा होना चाहिए लाइफ में। सब अच्छा होना चाहिए, सब पॉजिटिव होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। पर हम लोग इरानियन लोग बाकी लोगों को, दुनिया को कैसे बोले कि हमें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि हमें ये रजीम को नहीं चाहिए, वो हमको गोली मार देते हैं। और कैसे बताएं? ये पहली बार नहीं है जब लोग प्रोटेस्ट करने गए हैं। इतने सारे डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग मिलियंस ऑफ प्रोटेस्टर्स हैव बीन ऑन द रोड्स, और हर बार वो लोग गोली मारते हैं। आपके दोस्त भी प्रोटेस्ट करने जी हाँ, थे, हाँ, मेरे दोस्त भी जाते हैं। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि माई फैमिली इज सेफ एंड माई फैमिली इज, बट देयर आर सो मेनी in the 2022 Mahsa Amini protest. The son of one of the families of my friends died. She lives in LA. He died. And we saw the videos of how they were killing them. These are all our brothers and sisters who are being killed by the regime. पर उसके बारे में कोई कुछ भी पोस्ट नहीं करता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। 50,000 dead. More than 200 children have died in January. पर उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। पर जब भी सुनने में आया कि ये स्कूल अटैक हो गया वॉर की वजह से, तब सबने बच्चों के बारे में बात किया। पर जो बच्चे जनवरी में मर गए, जो बच्चे 2022 में महसा अमीनी के दौरान पे मर गए, कियान पीर फलक, उसका नाम कियान पीर फलक है, वो 9 years old था। सारे इरानियंस उसको जानते हैं। वो फेमस हो गया इसकी वजह से, क्योंकि उसको रोड पे मारा और उसके पेरेंट्स इतना स्कैर्ड थे क्योंकि उनको पता है कि रेजिम डेड बॉडीज को लेके जाता है और वापस नहीं देता है, कि उसको, और वीडियोस है उसके, उसको घर लेके आए, उसको एक बैग में रखा है और आइस जो फ्रीजर में थे उसके पास रखा है, क्योंकि उनको पता था कि अभी कहीं इसको लेके जाएंगे तो रेजिम लेके जाएगा हमारे बच्चे को। आप इसके बारे में सोचो। अच्छा, पेरेंट्स ने उसकी बॉडी, हाँ, उसने बॉडी में, उसके बॉडी बैग, कोई बॉडी बैग लेके आइस रखा है ताकि वो बॉडी फ्रेश रहे जब तक वो कुछ कर सके। ये आप, इसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। पर कियान के बारे में किसी ने बात नहीं किया, बाकी बच्चे जो मर गए किसी ने बात नहीं किया, बिकॉज द किलर इज इम्पोर्टेंट टू दोज पीपल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू देम who is getting killed. उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा है, बस उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने मारा है। क्योंकि जब इतने सारे लोग मर गए तब तो ये सब चुप थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बिल्कुल कंडेम नहीं किया।
तब तो वो लोग बोल रहे थे कि यार नंबर्स हमारे पास नहीं है, पता नहीं ये कितने सारे लोग मारे हैं, ओके। पर अभी नंबर एकदम सही मिल रहा है। हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत पर यहाँ पे इंडिया से लेकर और वर्ल्ड वाइड जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है। ऐसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं खुद के यहाँ के पीएम की फोटो लेकर, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया, लेकिन टेररिस्ट की एक पोस्टर लेकर इस तरह से दुखी हो रहे हैं, वहां के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसे देखती हैं आप ऐसी चीजों को? इट्स वेरी सैड। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस बंदे ने रिलीजन के नाम पे क्या क्या एट्रॉसिटीज किया है, कितने सारे लोगों को मारा है। उनको पता नहीं है, बस उनको पता है कि ये एक रिलीजियस लीडर है और उनको ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। पर अगर उनको पता होता, पर उसके लिए भी आपको केयर, आपके पास वो इतना केयर होना चाहिए कि मैं जाके थोड़ा पढ़ लूं। इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बुरा आदमी था, इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए उसमें। मैं देखती हूँ बहुत सारे फीमेल्स भी आते हैं मेरे पेज पे और बहुत सारे बुरी बुरी चीजें लिखते हैं, और मैं सोचती हूँ कि एक फीमेल आपको बोल रही है कि उनके साथ गलत हो गया है, जी। आप वो छोड़ के इनको फॉलो करते जो आप जानते नहीं हो, जो आपको कभी लीड नहीं किया है, यस। जिनके लीडरशिप में आप कभी, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था नहीं। कि उनके लीडरशिप में रहना। आपने कभी ईरान में रहा नहीं है, आप एक देश में रहते हो जहां आपको सब कुछ मिलता है जो इरानियन वुमेन्स को नहीं मिलता है। अभी वही लड़की जो ये सब लिखता है, अगर वो ईरान में जाए उसको मार देते वहां पे, पर वो बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं? हम क्यों ये सब बोले? हम वेले थोड़ी हैं। अगर हम खुश होते हैं हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे कंट्री के साथ, हमारे रिजीम के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल क्यों बोलते कि रिजीम चेंज चाहिए? ये मैं अकेली नहीं हूं ना, उनको पता है कि बहुत सारे लोग हैं कि ये बोल रहे हैं, जी। तो उसमें कुछ होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग क्यों बिलीव नहीं करते हैं, जब ये सब लिखा हुआ है, जब ये सब है। आप अभी गूगल कर सकते हो, आजकल जो सब कुछ गूगल और चैट जीपीटी पे मिलता है, इसी जमाने पे आप बिलीव नहीं करते हो, आप गूगल करो, इज चाइल्ड मैरिज अलाउड इन ईरान? यस इट इज। इट इज अलाउड इन Yes, child marriage is legal in Iran. And that has been confirmed and written by the supreme leader that child marriage is allowed. And it is also allowed to touch a child that is below 9 years old. It is written, the book exists. I am not saying that. The book exists. You can Google that, you can chat GPT it, you can go find the book. This is not what I believe in. This is what I'm saying exists. And this is what people are living under. And we condemn that. We don't want that. And you should condemn that too. Anybody in the right frame of mind will condemn a leader that says child marriage is okay. खमेनेई की जब रजीम थी वहां पर ईरान में, उस समय महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का अत्याचार हो, जैसे आपने रेप का भी जिक्र किया, क्या वो सब होता था उस समय? होता था, अभी भी हो रहा है, अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी कंटिन्यू? हाँ, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। Women are not allowed to travel without their husband's permission. Women are not allowed to get a divorce easily if they want to. Women in court don't have the same, how do you say,
You don't have this, like when somebody says something, a guy says something, he has more weight than a woman does. Okay. There is There's no no equality. equality. There is no equality. And even when it comes to, imagine now, for example, your father has passed away. Okay. There are 2 women in the family and 1 guy. The guy will get more than the girls, Okay. even though they're all the children, the same children of the same guy. This is just, in 2026, how can you stand for something like this? Exactly. I don't understand that. And again, this is not only about women. I want to make sure that everybody knows that our men are suffering too. Our men are ashamed of going home at night because they're not making enough money and they can't feed their families. Our men are fighting for the freedom of Iran. Our men are fighting for the equality of the women in that country. And we are very proud of them. This is not just about women anymore. This is about a whole nation that is suffering and suffocating. आप अभी इंडिया में रह रही हैं पिछले कुछ सालों से, इंडियन गवर्नमेंट से कुछ मांग करना चाहेंगे, ईरान को लेकर बेसिकली कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना, ये है कि एक गवर्नमेंट है जो अपने लोगों की बहुत ख्याल रखता है, इंडियन गवर्नमेंट। और ये होना चाहिए. हाँ, Indian government might not support the things that would help free Iranian people, पर जब मैं देखती हूँ कि for the Indian government comes the safety and their own people first, मुझे इस बात की बहुत गर्व है. क्या आप इंडिया में रह रही हैं? हाँ, because your people should be your first priority. पर ईरान में the people are not the regime's first priority.